हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्ट भाई और 200 साल तक राज करने के बावजूद अंग्रेजों को ना हमारे इंडियन करेंसी के विषय पे कुछ पता है। What is the currency of India called? No, left pass on that. Oh God. No idea. ना इंडियन पीएम का नाम Who's the Prime Minister of India? No idea. और ना ही ये पता है कि इंडिया एक देश है या कॉन्टिनेंट। Which continent? India is a continent. और हद तो तब पार हो गई जब हम पे राज करने के बावजूद वहाँ की टेक्स्ट बुक्स में हिंदू को ही टेररिस्ट कहा गया। पर हर देश यूके की तरह मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जहाँ एक तरफ यूके को हमारी कोई कदर नहीं है, वहीं सऊदी अरेबिया जो सिर्फ हमें ट्रेड के चलते जान पाया, वो आज खुद को हमारा कर्जदार मानता है। Indians, being one of the biggest part of UAE's workforce, have built our roads, have built our towers, have built our homes. और सिर्फ सऊदी इकलौता नहीं है जो भारत के विषय पर खबर रखता है। साउथ कोरिया में इंडिया के नाम लेते ही लोगों की जुबान पर दो नाम आते हैं, एक बापू और दूसरा बाबा रणछोड़ दास। पर ये तो सिर्फ कुछ नाम है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और अगर आप इंडिया के बारे में अच्छी और बुरी बातें करने वाले सभी देशों को जानना पहचानना चाहते हैं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। आज से कुछ सालों पहले हर इंडियन की जुबान पर यही लफ्ज हुआ करते थे, I was worried about my safety and security, and as well as my parents. ऑस्ट्रेलिया में इंडियन पर हो रहे अत्याचार के चलते लोग वहां जाने से भी डरने लगे थे। लेकिन आज 2020 के बाद से वहां 7 लाख से ज्यादा इंडियंस रहते हैं और ऑस्ट्रेलियंस वो इसके बारे में क्या सोचते हैं? वेल, Hello India. उन्होंने इंडियंस को अपना लिया है। वेल, उन्हें भले ही ताजमहल से ज्यादा इंडिया के बारे में कुछ पता हो ना हो, I think that's obviously a big one. That's enough. लेकिन वो इंडिया विजिट करने और उसे जानने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। पर एक चीज जिसके लिए इंडिया को ऑसीज बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है इंडिया का खाना। वो खाना जिसकी तारीफ करते उनका मुंह नहीं दुखता, खुद ही देख लो। Potato chops, and mate, they are beautiful. They've got like potato with a bit of curry inside them, and oh mate, they, you know, A lassi, mate. I know. Tikka masala. Their food. Oh my God. Your food is incredible. Yeah. और रही बात हमारे हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस की, तो फैक्ट भाई यही कहेगा कि इंडिया 2020 में ऑस्ट्रेलिया का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट रह चुका है। लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। पर इतने सब के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसने वाले लोगों को और वहाँ पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट से फैक्ट भाई यही कहेगा कि जरा दिल बचा के, क्योंकि शायद ऑसीज को इंडियन को ज्यादा ही पसंद आ गए हैं। तभी तो वहाँ के लड़कों को जितनी इंडियन लड़कियां पसंद हैं, उतने ही वहाँ की लड़कियों को लड़के। नंबर 2, जर्मनी। जय वीरू की जोड़ी के चर्चे आज हैं तो कल नहीं होंगे, पर इंडिया जर्मनी की दोस्ती की बात करें तो वो 500 सालों से चलती आ रही है और करंट ट्रेड रिलेशंस देख के लगता है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हाल में जर्मनी इंडिया का 7th लार्जेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टर है और उनके इरादे तो यही हैं कि वो 7th नंबर से टॉप 3 में आ जाएं। और जर्मन गवर्नमेंट के इस साथ को वहां रह रहे लोग भी फुल सपोर्ट करते हैं। तभी तो वो अपनी तरफ से हो सके उतना इंडिया के विषय में इंटरेस्ट लेते हैं। आई मीन, आप वहाँ किसी को भी पूछ लो कि उनका इंडिया के विषय पर क्या ख्याल है, जवाब में बस आपको 2 ही बातें सुनाई देंगी, एक भारतीय खाना और दूसरा यहाँ के ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ लोगों को इंडिया के कैपिटल से हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन है वो सब भी पता है। आप खुद ही सुन लो ये। China in the north, all these stun countries at the left side. रुको जरा, सबर करो। China, Sri Lanka, and Pakistan. हाँ, अब वो अलग बात है कि उन्होंने अपना होमवर्क तो किया है पर शायद पूरा नहीं किया है, क्योंकि जब उनसे इंडियन सिटीज के नाम पूछे गए तब कुछ आ करते रह गए। कुछ ने सिंगापुर का तो वहीं कुछ ने बांग्लादेश को इंडिया में शामिल कर दिया। नंबर 3, फ्रांस। इंडिया का नाम सुनते ही फ्रांस के लोगों के दिलों में कुछ ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन ये सोचने की भूल ना करना बाबू भैया कि इन्हें हमारे बारे में सिर्फ इतना ही पता है। नो नो नो, इन्हें बहुत कुछ पता है। जैसे इंडियन फूड, इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है और इंडिया में होली का फेस्टिवल मनाया जाता है। और फैक्ट भाई के हिसाब से फ्रेंच लोगों का इंडिया के बारे में इतना जानना तो जायज है, क्योंकि भले ही फ्रांस
चाइना और दूसरे देशों की तरह हमारा पड़ोसी ना हो, लेकिन हमारे ट्रेड रिलेशंस सदियों से चले आ रहे हैं, जिनकी जड़ें आने वाले समय में और ज्यादा गहरी होने वाली हैं। एंड आई बेट राफेल जैसे लड़ाकू जहाज के परचेज के बाद इंडिया वालों को ये पता ही होगा कि फ्रांस हमारा डिफेंस पार्टनर भी है, जिनसे आने वाले समय में इंडिया ऐसे ही एडवांस आर्म्स की परचेज कर सकता है और अपने रिलेशंस को और मजबूत बना सकता है। पर वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन आज भी फ्रांस और इंडिया में कितना प्यार है वो आप फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के 26 जैन 2021 के इस मैसेज से लगा सकते हो। Celebrates Republic Day. On this special occasion, I wish all the best to my friend Prime Minister Modi and all Indians. जिसमें वो पीएम मोदी और पूरे इंडिया को रिपब्लिक डे विशेस के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने और कोरोना पेंडेमिक से जीतने का संदेश दे रहे हैं। नंबर 4, साउथ कोरिया। दुनिया के लिए साउथ कोरिया बोले तो BTS, पर साउथ कोरियंस के लिए इंडिया बोले तो गांधी जी। किंतु परंतु मेरे बंधु, जहां गांधी जी को अपने भारत से प्यार था, वहां साउथ कोरियंस को इंडिया से डर लगता है। उनका इंडिया को लेकर ये ख्याल है कि इंडिया एक स्कैरी कंट्री है जहां वो नहीं जाना चाहेंगे। हालांकि BTS के इस देश में कुछ ब्रेव सोल्स भी रहते हैं जो इंडिया के स्कैरी ना होने से नहीं डरते और इंडिया विजिट करना चाहते हैं, जो करने की इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि बॉलीवुड, यस बॉलीवुड, जो हर साल 1500 से 2000 मूवीज प्रोड्यूस करता है, उसमें से कोरियंस ने शायद एक ही पिक्चर देखी है, नो डाउट 3 इडियट्स। बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, लेकिन आई बेट हम कोरियंस को ऑल इज वेल के अलावा और भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, राइट? लेकिन एक चीज जो हमें साउथ कोरिया से सीखने की जरूरत है वो है अपने रिसोर्सेज को पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना, जो करने की वजह से ही इंडिया के 1947 में आजाद होने और साउथ कोरिया के 15 अगस्त 1948 में स्टैब्लिश होने के बावजूद आज साउथ कोरिया एक डेवलप्ड नेशन है, एक विकसित देश है। वहीं इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनने के लिए अब भी कई पड़ाव पार करने बाकी हैं। नंबर 5, जापान। 12.58 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश में सिर्फ 2000 सिख रहते हैं, पर उसके बावजूद वहाँ किसी को भी पूछ लो इंडिया की इमेज क्या है, वो पगड़ी ही बोलेंगे। और पगड़ी के अलावा अगर भारत के विषय में उन्हें और कुछ पता है तो वो है करी और दूसरा स्पाइसेस। और शायद यही स्पाइसेस और करी वो वजह है वहाँ के हर तीसरे जापानी को चिकन मसाला और गार्लिक नान काफी भाता है। पर ना, ऐसा भी नहीं है कि जापान में इंडिया सिर्फ खाने के लिए ही प्रसिद्ध है। वहाँ के लोगों ने भारतीय नृत्य को काफी जाना और चाहा है, और जानेगा भी क्यों नहीं। आफ्टर ऑल जापान और इंडिया की दोस्ती 1400 साल पुरानी है। यस, जापान इंडिया का सबसे पुराना दोस्त है और इस दोस्ती में आज तक कोई नोक झोंक नहीं हुई है। बात चाहे इकोनॉमिक और कमर्शियल की हो, पॉलिटिकल रिलेशंस की हो, या चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल कोऑपरेशन की, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और हमारी सोच हर जगह मिली है, सिवाय एक जगह। अब चाहे वरुण धवन इंडिया में फेमस हो या ना हो, यहाँ भले ही उसकी कोई हाइप ना हो, पर जापान में तो सबने वरुण को ही अपना प्यार दिया है। आई मीन वहाँ लोगों ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट और ग्रीक गॉड को छोड़ वरुण को चुना है, और बेचारे भाई तो भारत में भी सिंगल रहे और जापान में भी। नंबर 6, रशिया। С удовольствием съездила в Индию посмотреть. А так Я их не встречала, но в Индии я бы хотела побывать и... Ну, слетал бы пару раз, да, но больше мне хочется в индийские горы. नहीं जानते ना ये कौन है? वेल, ये है रशिया की वो देवियां और सज्जन जो इंडिया को जानते हैं और इंडिया आना भी चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बाकी रशियंस को भी इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता है। जैसे उनके मुताबिक इंडिया का हिस्ट्री और कल्चर रिच रहा है। history and culture. हमारे देश में बहुत से क्लैंस और रीजन्स होने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं। हम हमारे भगवान में पूरी श्रद्धा रखते हैं। Рассказывают про Индию такое, что они чуть ли не святым духом там. और लास्टली हमारा बॉलीवुड, उसने रशियंस का भी दिल जीता हुआ है। India film, it's perfect. अब फैक्ट भाई इनकी बातों पर क्या ही गए, क्योंकि इनकी सारी ही बातें 100% सही है कि नहीं? पर एक तरफ जहां वो हमें समझते हैं, इंडिया विजिट करना चाहते हैं, वहीं कुछ लोगों का इसे लेकर बड़ा कंसर्न भी है। जैसे ये महिला जो इंडिया के अनहाइजीनिक होने के चलते अपने बच्चों के साथ इंडिया में ट्रैवल नहीं करने की बात कह रही है, क्योंकि वो उनके हेल्थ को लेकर कंसर्न है। और इस महिला के मुताबिक ऐसे कई और रशियंस भी हैं और हम इन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते। स्वच्छ भारत अभियान चल तो रहा है, पर पूरे इंडिया के स्वच्छ होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। लेकिन जितना भी टाइम लग जाए, इंडिया एक दिन इस अभियान में कामयाब जरूर होगा। नंबर 7, यूके। 200 सालों तक इन अंग्रेजों ने भारत पे राज किया और उसके बावजूद आज वहाँ के लोगों को ये तक नहीं पता कि भारत एक देश है या कॉन्टिनेंट। India is a continent. और बस इतना ही नहीं, वहाँ रह रहे अंग्रेजों को ये तक नहीं पता कि इंडियन करेंसी को रुपीस कहते हैं। No idea. और ना ही वहाँ कोई भारतीय पीएम को जानता है। I have no idea.
ना जानो तो ना जानो, पर मोदी को मुगल कौन बोलता है बहन? I mean, थोड़ी तो कर लो। मिस्टर मोदी आपके क्वीन की सेहत के लिए स्पेशली दार्जिलिंग से चाय पत्ती, J&K से ऑर्गेनिक हनी और वाराणसी से वहाँ की स्पेशल टेंचोई स्टॉल्स लाए थे। पर इन सब के बावजूद वहाँ के लोग हमें कभी नहीं जान पाएंगे। पता है क्यों? उन्होंने भले ही हम पे 200 साल राज किया हो और हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स उनकी कहानियों से भरी पड़ी हो, पर उसके बावजूद यूके के टेक्स्ट बुक्स में इंडियन कॉलोनियल का कुछ मेंशन ही नहीं है। इनफैक्ट उनके टेक्स्ट में तो हिंदूज को टेररिस्ट माना गया है। वजह बस एक, जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने मिलियंस ऑफ लोगों को भुखमरी की वजह से मार दिया, तब इंडियंस ने आवाज उठाई। जब डायर ने जलियांवाला मैसेकर में हजारों की जान ले ली, तब हमने डायर को गोली से भून दिया। और वैसे ही एक एक कर हमने हर चीज का जवाब दिया और उन्हें यहाँ से भगा दिया। बस इसीलिए हम हक की लड़ाई नहीं बल्कि उन्हें आतंक करते नजर आए। Hence, we are terrorists according to their textbooks। पर कागज के पन्नों में जो भी लिखा हो, सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन के चलते पूरी दुनिया और हर एक देश किसी खुली किताब की तरह है। और जिन जिन लोगों ने इंडिया के बारे में जाना है, उनका तो यही कहना है कि ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या इस तरह किताबों में इंडिया को गलत ठहराना सही है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।